मित्रों, आज हम चर्चा करें कर्क राशि का मार्च का राशिफल, मंथली राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं कि मार्च का महीना कर्क राशि का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। और सबसे पहले हम कर्क राशि की हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के जो स्वामी हैं चंद्रमा है, चंद्र केतु की युति है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी मार्च के महीने में। लेकिन पेट की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या और माता से किसी बात को लेकर मनमुटाव, छोटे मोटे मनमुटाव माता से रहेंगे। या तो माता आपको खुरीदती रहेगी या आप माता को खुरीदते रहेंगे। चंद्र केतु की युति के कारण माता से, क्योंकि चंद्रमा मन से ज़्यादा और थोड़ा मन से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहेगी। और कहीं ना कहीं मार्च के महीने में आप योगा, जिम, एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, उसके योग भी आपके नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी सूर्य बुध, मंगल और राहु की होती है। तो धन के लिए, कर्क राशि के लिए मार्च का महीना बहुत लाभकारी नहीं है। काफ़ी सारी खर्चे हैं, सोच समझ के आपको मार्च में रहना है। खासकर 1 मार्च से लेकर और 21 मार्च तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहला, कोई डील आपकी कैंसिल हो सकती है, उसमें कुछ धन आपको लौटाना पड़ सकता है कर्क राशि वालों। दूसरा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी कुछ नुकसान हो सकता है। कुछ वस्तु आपकी चोरी हो सकती है मार्च में, उसमें भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते समय आपको बचना चाहिए, नहीं तो उसमें भी आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ वाहन पे और कहीं ना कहीं बिजली पे भी खर्चा रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खर्चे बहुत ज़्यादा है। इनकम कहीं ना कहीं 21 मार्च तक बहुत अच्छी नहीं है, यानी इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के मार्च में रहें, क्योंकि 4 ग्रहों की युति आपको परेशान करने वाली है। खासकर धन में आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बाद भी 21 मार्च तक कोई डील नहीं बनेगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद 22 तारीख से लेकर 31 मार्च सब नॉर्मल है। यहाँ पर कुछ आपको ऐसा हो जाएगा कि जिसमें आप सर्वाइव कर पाएंगे। कुल मिला के मार्च का महीना धन के लिए अच्छा नहीं है। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। किसी शादी विवाह फंक्शन में जाने के योग बनते हैं, या परिवार के जो सदस्य हैं वही कोई खुशखबरी आपको दे देंगे, उन्हीं का कोई रुका हुआ काम होता हुआ नज़र आ रहा है। परिवार में वाहन खरीदने के योग या कुछ प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के योग भी भाई मार्च में नज़र आ रहे हैं। तो मार्च का महीना पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है, परिवार के सदस्यों के लिए काफ़ी अच्छा है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आपको अपने लिए बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, 99% एक्यूरेट, तो 7210124289 जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, तो वो सिर्फ देखने के लिए नहीं। आप अगर परेशान है किसी समस्या से, पद प्रमोशन नहीं हो रही या फिर आपका काम नहीं हो रहा, तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करें। ये सारी डिटेलें व्हाट्सएप करने के बाद हल्का हमने शुल्क रखा है, चाहे आप वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें, चाहे आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें। जैसी आपकी इच्छा हो वैसी आप अपॉइंटमेंट, जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसी अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी मंगल राहु की युति है। तो कहीं ना कहीं चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, मार्च का महीना विद्या के लिए अच्छा है, विद्या में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन छोटी बड़ी संतान की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एलर्जी की समस्या, हल्की चोट संतान को लग सकती है, पेट की समस्या रह सकती है, संतान में जिदपन, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी मार्च के महीने में आप छोटी बड़ी संतान की शैतानियाँ और उनके चिड़चिड़ेपन, उनके हाजिर जवाब से आप परेशान रहेंगे। यानी मार्च में आप संतान से, मंगल राहु की युति के कारण संतान से परेशान रहने वाले, याद रखिएगा। लेकिन उनकी विद्या और परफॉर्मेंस के लिए मार्च का महीना ठीक है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं मार्च के महीने में कोई वस्तु आपकी चोरी हो सकती है, वाहन पे आपका खर्चा मार्च के अंदर रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए आप किसी काम के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर, और कोई चीज़ आपकी पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कुछ गुम हो सकता है, उसके लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर आपके लग सकते हैं। यानी विद्या तो ठीक है, लेकिन और चीज़ों के लिए आप परेशान रह सकते हैं मार्च में, उसके योग नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, यानी करियर के बारे में। तो करियर के स्वामी गुरु हैं। गुरु 11 मार्च के बाद
मार्गी हो जाएंगे, तो 11 मार्च तक थोड़ा कठिनाई रहेगी। 11 मार्च तक काम में प्रेशर रहेगा। 11 मार्च तक आपका कोई काम मतलब जैसा नॉर्मल है वैसा ही चलेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, 11 मार्च के बाद नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। 11 मार्च के बाद आपकी अच्छी सेल होगी। 11 मार्च के बाद ही आपका स्थान परिवर्तन, या आपको 11 मार्च के बाद से जब बृहस्पति मार्गी होंगे तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट करियर में मिलता हुआ नजर आएगा। तो वेट एंड वॉच, करियर में 11 मार्च के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नियों, प्रेमी प्रेमिकाओं, भाई दोनों के लिए मार्च का महीना शनि और शुक्र की युति 9वें भाव में बैठी है, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो बात करें तो सबसे पहले करियर में कोई ना कोई डील आपकी बनेगी, कोई ऐसा काम आप करेंगे जिससे आपकी तारीफ होगी, अच्छी सेल होगी, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में शादी विवाह में भी जाएंगे, पार्टनर के साथ में घूमने जाने के योग है, दूसरे शहर के चक्कर काटने के योग है, यानी वहाँ घूमने जाएंगे, या हिल स्टेशन में जाने के योग बनते हैं, क्योंकि 9वें भाव में ही शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के प्यार प्रेम वाला मार्च का महीना रहेगा। मालव्य योग से पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी भी सुनाने वाला है, वेट एंड वॉच करें। तो बहुत ही अच्छा मार्च का महीना बड़ा शानदार दाम्पत्य जीवन के लिए रहने वाला है। बात करें कर्क राशि के उन लोगों के बारे में जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, तो उनके लिए मार्च का महीना बहुत लाभकारी नज़र नहीं आ रहा है। मार्च के महीने में खासकर अगर हम देखा जाए तो पूरा मार्च, खासकर 1 तारीख से लेकर और 20 मार्च तक, याद रखिएगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना व्यापारी लोगों को करना पड़ेगा, दुकानदारों को करना पड़ेगा। पहला, सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, सरकारी कोई पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा, ऑर्डर बहुत सारे कैंसिल आपके होते हुए नजर आएंगे, मशीनरी पे खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अचानक आपके ख़राब हो जाएंगे, उस पर खर्चा ही खर्चा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप बड़े परेशान रहेंगे 21 मार्च तक। 21 मार्च के बाद ये युति का प्रभाव कम हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन पूरा मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है व्यापारी दुकानदारों के लिए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।